हाय कैप्रिकॉर्न्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है ब्लॉसम लाइफ टैरो में। और आज हम आपके लिए फरवरी 2024 के रीडिंग्स कंक्लूड करने जा रहे हैं। हम देखेंगे क्या एनर्जीज आपके लिए यूनिवर्स लेकर आ रहे हैं, प्लस किस तरह के एनर्जीज किस तरह के फीलिंग्स में आप इस वक्त हैं और क्या आपकी प्रायोरिटीज़ होने वाली हैं इन फरवरी 2024। आगे बढ़ते हैं। इस रीडिंग में हम लोग 3, 4, 5, 6 डेक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। मल्टीपल डेक्स इस्तेमाल करने का रीज़न ये रहता है कि हम मैक्सिमम मैसेजेस आपके लिए कलेक्ट कर पाएँ, प्लस जितने भी मैसेजेस आपके पास कार्ड्स में यहाँ दिखाई दे रहे हैं, अगर मल्टीपल डेक्स उसी चीज़ को वेरीफाई करते हैं, दैट इज गोइंग टू हैपन शॉर्ट इन योर लाइफ। आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट की कार्ड फॉर यू, द सेकंड ओरेकल कार्ड व्हाट आई हैव पुल्ड फॉर यू एंड द थर्ड वन हियर। यहाँ पर 3 की क्या मैसेजेस हैं जो आपके लिए आ रहा है। पहला मैसेज है डेली प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस योर न्यू स्किल, द मोर कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट यू बिकम। अगर कुछ नया करने जा रहे हैं, अगर कोई नई स्किल में हाथ आजमाना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई नया एजुकेशन कोई एकेडमिक में अगर आप कुछ करना चाहते हैं, जितना ज़्यादा आप उस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके पास वो स्किल आप गेन कर पाएंगे। फर्स्ट थिंग इज़ दैट। और मेहनत की यहाँ पर ज़रूरत है फॉर श्योर। आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। यहाँ पर 2 मैसेजेस जो यहाँ पर हैं वो आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली चीज़, अगर आप कोई चीज़ फ़िलहाल अगर हम बात करें किसी डेली प्रैक्टिस की या नई चीज़ की, नए बिजनेस की, या एक नई तरीके की फीलिंग में आप है, नए इमोशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वहाँ पे आपको थोड़ा स्लो जाने की ज़रूरत है। तो आप बहुत फास्ट मत जाइए। फॉग इन करके आपका कार्ड है, इट इज टॉकिंग अबाउट द फॉग है। तो आपको नहीं पता कि आगे फॉग में आपको क्या मिल जाएगा। तो बेटर आपके लिए ये है कि थोड़ा टाइम लीजिए, चीज़ों को समझिए और उसके बाद आगे बढ़िए। तो अगर अगेन कोई नया बिजनेस, नया नया फीलिंग, नया रिलेशनशिप, नई कोई भी चीज़ अगर एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, वहाँ पर आपको थोड़ा धीरे चलने की ज़रूरत है। ये ज़रूरी है कि आप चीज़ों को समझें, जानें और उसके बाद उसमें आगे बढ़ें। तीसरा जो की मैसेज आपके लिए है वो है एनवी कार्ड। एनवी कार्ड जो है 2 तरीके से आता है। पहला होता है कि आप किसी के लाइफस्टाइल को लेकर बहुत ज़्यादा जेलस हैं। तो अगर मैं इस कार्ड को 3 बाकी की 2 कार्ड्स के साथ अगर मैं कोरिलेट करने की कोशिश करती हूँ, जोड़ने की कोशिश करती हूँ, कार्ड्स में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा विजिबल नज़र आती है कि किसी के सोने के महल पर आपकी नज़र है, जबकि आपकी खुद की कंडीशन भी उतनी ख़राब नहीं है। यू आर सिटिंग इन अ यू आर एक्चुअली होल्डिंग अ सिल्वर स्पून, और सामने वाले के पास क्योंकि गोल्डन स्पून है तो आपको ये चीज़ ना थोड़ी सी खल रही है। आप चाहते हैं उनकी ज़िंदगी जीना, उनके जैसे जीना, लेकिन ये बात समझिए कि आपकी खुद की लाइफ भी उतनी बुरी नहीं है और उसको एक्सप्लोर करिए। देखिए, यहाँ पर आप यू आर नॉट अ बेगर, यू आर नॉट समवन हु इज़ इन अ बैड सिचुएशन। आप किसी तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस में भी नज़र नहीं आते हैं, लेकिन आप अपनी सिचुएशन से इतने खुश नहीं हैं जितने आपको दूसरे के सुख, कहते हैं ना कि दूसरे के सुख से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और अपना सुख दुख जो है ना उतना मायने नहीं रखता आज की दुनिया में लोगों के लिए, पर दूसरा क्या कर रहा है उस पर ज़्यादा फोकस रहता है। ऐसी कुछ सिचुएशन, कुछ ऐसी एनर्जीज आपके पास आ रही हैं। और अगर आप इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करें या किसी की लाइफ में एकदम जंप करने की कोशिश करें, बिकॉज यू फाइंड दैट पर्सनस लाइफ मोर ल्यूक्रेटिव देन यू, आपसे ज़्यादा आपको आपका इंटरेस्ट आ रहा है उनके लाइफ में, तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कैप्रिकॉर्न्स की उनकी लाइफ भी उतनी डिफिकल्ट, उतनी ईजी नहीं है। उनके अपने चैलेंजेस हैं। तो अपने हाथों में जो आपने मोती संभाल कर रखे हैं उनको अच्छे से एक्सप्लोर करिए, रादर देन किसी और की लाइफ में जंप करने से। आपको नहीं पता आप वहाँ फिट होंगे या नहीं होंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर है, ऐसा कोई और आपकी लाइफ में भी हो सकता है जिसको आपके हाथ में सोने का स्पून दिखाई देता है और अपने हाथ में उनको लगता है दे हैव सिल्वर स्पून। तो ये वाइस वर्सा सिचुएशन है कि आप किसी और की लाइफ को लेकर ज़्यादा इंटरेस्टेड है, सिमिलरली कोई और आपकी लाइफ में को लेकर ज़्यादा इंटरेस्टेड है, उनको लगता है आपकी लाइफ उनसे बेटर है। तो ये जो कार्ड है ये काफ़ी कुछ बात करता है, कोरिलेट करता है आपके फॉक्टेन कार्ड की, कि आपको समझ नहीं आ रहा है आगे क्या है, लेकिन आप फिर भी उसमें जंप किए जा रहे हैं। तो आपको अपनी सिचुएशन और सामने वाले की सिचुएशन को अच्छे तरीके से एनालाइज करने की ज़रूरत है कैप्रिकॉर्न। दैट्स पॉइंट नंबर 1 फॉर यू। अगर आप ये कोई नई चीज़ है जिसे एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, अगेन मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत पड़ेगी, और जब तक हम बाकी के कार्ड्स को फ्लिप कर रहे हैं तब तक आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए, क्योंकि आपके मैसेजेस को थोड़ा सा मैं कोरिलेट करना चाह रही हूँ और समझना चाह रही हूँ। आपके कार्ड्स की प्लेसमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कोई डिसीजन मेकिंग आपके कार्ड्स में बिल्कुल नज़र आती है, दैट इज़ देयर। जस्ट थोड़ा वक्त दीजिएगा। अच्छा, एक और चीज़, मैं आपके कार्ड शफल कर रही थी और मैं कार्ड्स पुल कर रही थी आपके लिए, दो आई नॉट फिफ्थ टाइम, कुछ 2 एक्स्ट्रा कार्ड्स आपके रीडिंग में आए थे, तो उनको हम बाद में एज ए क्लैरिफिकेशन कार्ड यूज़ करेंगे।
दिस अ सेंस ऑफ लॉस इन योर कार्ड। अगर आप प्रेजेंट की बात करें, फिलहाल जो प्रेजेंट की बात करें, तो ये इट्स अ सेंस ऑफ लॉस, सेंस ऑफ यू नो मतलब एक होता है कि नेगेटिविटी, डिप्रेशन वाली जो, या थोड़ी एंग्जाइटी वाली जो सिचुएशन है आपके कार्ड में प्रेजेंट सिनारियो में नजर आती है। पास्ट में अगर देखा जाए तो आप यू वर क्राउंड बाय पीपल, लोग आपको बहुत पसंद करते थे, आप आप लोगों के चहीते हुआ करते थे। लेकिन जिन लोगों के आप चहीते हुआ करते थे, या जिन लोगों के आप काफ़ी क्लोज थे पहले, वही लोग आपके लिए जो है आपकी इस प्रॉब्लम का जो मेन रीज़न है जो आपके लाइफ में अकर हुई है, ये आपके लाइफ के अंदर यही लोग जो हैं आपके प्रॉब्लम का कोर रीज़न बन गए हैं। आप तो जो लोग आपको अप्रिशिएट करते थे, आपको पसंद करते थे, आप सोचते थे कि ये मेरी बैकबोन है, मेरी माई माई फैमिली, माई फ्रेंड्स एंड माई स्ट्रेंथ, वही स्ट्रेंथ आपकी वीकनेस बन गई है अब। ठीक है, आप एक जगह पर भाग कर दौड़ कर पहुँचने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि एज योर की कार्ड सेट, देखिए मैं आपको कार्ड दिखाती हूँ, आपको थोड़ा ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। एक है आपके पीछे वॉन्ड्स का एक बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, जहाँ पे वॉन्ड्स आर मूविंग इन अ डायरेक्शन, यानी कि वो एक डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही हैं। ठीक है, लेकिन सडनली यहाँ पे अगर वॉन्ड्स को देखेंगे तो उनका डायरेक्शन नीचे की तरफ है, यानी कि पहले जहाँ वो ऊपर की तरफ जा रहे थे, वहीं अभी नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि अगेन आपके कार्ड के अंदर योर ओन ब्लड पीपल आर एक्चुअली, ब्लड रिलेशंस आर बिकमिंग योर the reason for your downfall right now, that's there. फॉग्ड इन का आपका कार्ड था कि आगे धुंधला है, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप भाग कर वहाँ जाना चाहते हैं। तो आपकी जो प्रॉब्लम है, जो 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 प्रॉब्लम है, आप खुद यहाँ पर आ गए हैं उसको क्विकली सॉल्व करने के लिए, मतलब जल्दी से सिचुएशन को क्लियर करना चाहते हैं। अब अगर इस कार्ड के कॉन्टिन्यूशन कार्ड को मैं दूसरे हफ्ते में देखती हूँ, तो यहाँ पर जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी आपको दो रास्तों पर लेकर जाती है, और ये दोनों रास्ते जो है, एक इंसान ऐसा है जहाँ पर एक रास्ता ऐसा है जो कि थोड़ा रिजिड है, मुश्किल है, आगे के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन वो है, और दूसरा जो बहुत ही आसान नज़र आता है वो है। लेकिन दोनों के बीच में से आप क्या चूज़ करेंगे, ये हम क्लैरिफिकेशन कार्ड से पूछेंगे कि आप क्या चूज़ कर रहे हैं, कहाँ आपका जो फोकस है ज़्यादा जा रहा है। आप किसी रिजिड एंटिटी से भी या रिजिड पर्सनालिटी से भी यहाँ डील कर रहे हैं। प्लस यहाँ पर क्योंकि एम्परर का कार्ड है, एम्परर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन की बात करता है। देखिए किसी भी किसी भी एम्पायर के अंदर जो एम्परर होता है वो उसको मैनेज करता है। वो मैनेज कैसे करता है, रूल्स रेगुलेशंस, वहाँ पर पनिशमेंट अप्लाई की जाती है। तो ये काफ़ी कुछ जो कार्ड है, ये बहुत ही अथॉरिटेटिव फिगर है, जो कि इट कैन बी अ लीगल फिगर, या या कोई कोई लीगल एंटिटी दिखाई देती है, या कोई ऐसा इंसान जिसकी हु इज इन पावर, मतलब जो डिसीजन मेकिंग की पावर रखता है, उससे आप डील कर रहे हैं यहाँ पर। कुछ एक चीज़ और भी है कि जहाँ पर इसी एंटिटी की अगर हम बात करें या सेकेंड वीक की बात करें, जहाँ पे आप अथॉरिटेटिव फिगर के साथ डील कर रहे हैं, अगर आपके पास्ट को थोड़ा सा पीछे जाकर देखा जाए, थोड़ा वक्त या एक या दो या 3 साल के, अगर बल्कि मेरे हिसाब से शायद 3 साल के पीछे अगर जाके देखा जाए, करीबन 3 साल, 3 साल के आसपास जो है ना, आपको लगता होगा कि जो भी आप इन्वेस्ट करते थे, जहाँ जो भी आप एग्जीक्यूट करना चाहते थे, वो हो रहा था। लेकिन अब जो है ना, वो चीज़ थोड़ी सी, वही चीज़ आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो गई है। तो वो चीज़ उस हिसाब से नहीं हो रही है, आपके इन्वेस्टमेंट उस तरह से रिटर्न नहीं लेकर आ रहे जिस तरह से पहले लेकर आते थे। तो एक रिजिड फिगर तो सर्टनली यहाँ कार्ड्स में दिखाई देता है जिससे कि आप डील कर रहे हैं। इट कैन बी अ लीगल एंटिटी, इट कैन बी अ पर्सन इन योर लाइफ, कोई हैं जो अपने 50s या से ऊपर या 50s के आसपास की एज में हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज एट अथॉरिटेटिव फिगर। अगर थर्ड वीक की बात की जाए यहाँ पे, विच इज़ अ थर्ड वीक ऑफ योर रिलेशनशिप एरिया, योर करियर एरिया, करियर के मामले भी मैं बोलूँगी कि पहले हफ्ते के अंदर ना, मुझे लगता है कि आपको कोई जल्दबाजी नहीं मचानी चाहिए किसी कोर्स में एनरोल करने के लिए। थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ा मार्केट रिसर्च करिए, थोड़ा देखिए कि किस तरह के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे अगर आप हमने आपको इन्वेस्ट करते हैं तो। सेकेंड वीक थोड़ा कन्फ्यूजन से भरा हुआ है, डिसीजन मेकिंग सेकेंड वीक में भी नहीं हो रही है। हाँ, आप एक अथॉरिटेटिव फिगर से, अब क्योंकि जिस एंटिटी से आप डील कर रहे हैं वो थोड़े से रिजिड हैं, तो उन्हें इतना आसान होगा नहीं मनाना जितना आपको लग रहा होगा। थर्ड वीक में आते आते मुझे लगता है कि देर इज़ सम फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी विच वॉज प्रेजेंटेड टू यू इन पास्ट। पुराने समय में एक ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी, एक ऐसी कोई चीज़ जो आपको आपके सामने प्रेजेंट हुई थी, आपके लिए आई थी, मुझे लगता है आप उसी सेम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के साथ आप डील करेंगे।
दैट इज़ देयर इन द कार्ड्स। प्लस मुझे थोड़ा सा एग्रेशन नज़र आता है पैसों को लेकर थर्ड वीक में। तो आप थोड़ा सा किसी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं या कोई आपको दबाने की कोशिश कर रहा है मनी के मामले में। देयर इज सम प्रेशर विच इज कमिंग फ्रॉम अ फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट इन द थर्ड वीक ऑफ फेब्रुवरी, दैट्स देयर। एंड देन यू थॉट ऑफ गिविंग लीविंग एवरीथिंग behind, and then you want to give a new start to your life. कुछ नया आप कुछ कुछ इमोशनल असमंजस में फंसे हुए हैं, थोड़े कन्फ्यूजन दिखाई देती है थर्ड वीक के अंदर मुझे। फाइनेंशियल एंड इमोशनल कन्फ्यूजन इज देयर, but then at the same time your sense of satisfaction is something which is that is on stake। तो प्रैक्टिकली सभी कुछ स्टेक पर आ रहा है थर्ड वीक में। कैप्रिकॉर्न्स किस वजह से आ रहा है वो भी जानने की कोशिश करेंगे विद द क्लैरिफिकेशन कार्ड। पहले तो हम क्लैरिफाई करते हैं टू ऑफ, वन सेकेंड, हाई प्रीस्टेस आए यहाँ पर, एंड देन आई हैव द फोर ऑफ swords. Four of swords has clarified the world here. शांति की तलाश में। दोनों ही कार्ड जो है ना काफ़ी ज़्यादा पीस की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आप पीस जो है ढूंढ रहे हैं थर्ड वीक में कैप्रिकॉर्न्स। यहाँ पर शांति की तलाश में आप पीस चाहते हैं। तो अगर पीछे कुछ असमंजस वाली सिचुएशंस रही हैं, प्लस थर्ड वीक में ना कुछ एक मुझे लगता है अगर आपने कोई सीक्रेट छुपा कर रखा है या जो आप नहीं कर पाए हैं या ऐसी चीज़ आप किसी को बताना नहीं चाहते थे, ऐसी कोई चीज़ निकल कर सामने भी आ सकती है। तो आपके सीक्रेट्स रिवील हो सकते हैं सेकेंड वीक में। थर्ड वीक में आपको ये सारा मेस जो क्रिएट हो रहा है थर्ड वीक में, आप थोड़ा शांति की तलाश में रहेंगे, थोड़ा आपको सुकून चाहिए, दैट्स देयर कार्ड्स के अंदर। प्लस कोई एक सेटअप जो इस्टेब्लिश चीज़ है आप उसको छोड़कर आगे बढ़ने के बारे में भी सोच सकते हैं, कुछ नई शुरुआत के बारे में सोच सकते हैं। तो पुराने इमोशंस को पीछे छोड़कर, कप्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं इमोशंस को। आप देखिए अपने पुराने इमोशंस को छोड़कर आप नए इमोशंस की तलाश में जा रहे हैं। तो कोई या तो किसी पुरानी चीज़ को, पुराने बैकलॉग को आप पीछे छोड़कर आगे बढ़ेंगे, या ऐसा हो सकता है कि आप पुराने रिलेशनशिप को पीछे छोड़कर एक नया उसको शुरुआत दें, या एक नए रिलेशनशिप की तरफ भी जा सकता है। दीज आर दी प्रोस्पेक्ट्स हियर। फोर्थ वीक की अगर बात करें कैप्रिकॉर्न से, क्लैरिफिकेशन कार्ड हमारे पास एक और है यहाँ पर। आई हैव टू कार्ड्स हियर, ऑलराइट। तो क्लैरिफाई करते हैं दोनों कार्ड्स को। लास्ट वीक विल बी ऑल अबाउट टेकिंग ओवर। द किंग ऑफ सोर्स हैज कम इन टू डायरेक्शंस हियर। सो लास्ट वीक में जहाँ पर आप पहले इंटेलिजेंस के साथ काम करते थे, इमोशनल नहीं होते थे, प्रैक्टिकलिटी की बात करते थे, प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग में विश्वास रखते थे, वहीं पर लास्ट वीक में आते आते ना आप कहीं अपने प्रैक्टिकल दिमाग को थोड़ा सा होल्ड पे डाल देंगे। और यहाँ पर होल्ड पे डालने के बाद ना आप यहाँ पर जो आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच है उसको आप थोड़ा सा पीछे छोड़ रहे हैं और उसको पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर। मुझे लगता है यहाँ पर ना कुछ इमोशंस और कुछ इंटेलिजेंस दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने के लिए है आपके कार्ड्स के अंदर। जहाँ पर एक जगह आप और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है आपके आपके रीडिंग के अंदर, स्प्रेड के अंदर इस बारी, कि आपके जो स्प्रेड है ना वो ऑल फोर हाउसेस ऑफ टैरो आर एक्चुअली ब्लेसिंग इट। द सोल्स आर देयर, you have swords which is the nine of swords, you have two of swords in the card, you have got the king of swords in the card, you have the king of swords of card, which is the before tarot also, and the after tarot card also. So intelligent decisions, कहीं आपको अपनी प्रैक्टिकलिटी, अपने दिमाग की तेज़ी को थोड़ा बैक सीट देकर थोड़ा इमोशन से सोचना पड़ेगा। ये मंथ बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाला है आपके लिए एक इमोशनल स्टार्ट भी आ रही है, रीस्टार्ट आ रहा है आपके रिलेशनशिप के अंदर, और रीस्टार्टिंग ऑफ रिलेशनशिप्स। प्लस सिंगल कैप्रिकॉर्न्स अगर वो रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं तो मुझे लगता है कि लास्ट वीक काफ़ी प्रॉमिसिंग होने वाला है आपके लिए, जहाँ पर आप एक नया रिलेशनशिप एक्सप्लोर कर सकते हैं या कुछ नया सडनली आपके लाइफ के अंदर आ सकता है। ओवरऑल अगर देखा जाए कैप्रिकॉर्न्स ये मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। You have the presence of pentacles in the cards, you have emotional decision making there। आपके पास दूसरे की लाइफ को देखकर जेलस होना या उस लाइफ को जीने की कोशिश करना या उस लाइफ को जीने के सपने देखना, वो भी कार्ड के अंदर बहुत विजिबल है। और ये चीज़ आपके साथ भी हो रही है और कोई आपको भी उस जगह पर रखकर सोच रहा है, फॉर समवन फॉर हुम पीपल थिंक कि आपकी लाइफ बहुत बेटर है, उनसे यहाँ कंपैरिजन ड्रॉ हो रही है। आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। क्लैरिटी ऑफ हेड, क्लैरिटी ऑफ थॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी लीगल एंटिटी से भी डील कर सकते हैं इस मंथ में, या किसी अथॉरिटेटिव फिगर के साथ भी डील कर सकते हैं जो कि अपने 50s में है, जहाँ पर आपको उनके साथ डील करना पड़ सकता है। प्लस उनके साथ डील करते वक्त आपके लिए अपनी बात को मनवाना बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि ये एक्चुअली
डिसिप्लिन की बात करेंगे, ये बात करेंगे, रिजिडिटी है इनके अंदर, ये सब चीज़ों को उस हिसाब से देखते कहते हैं ना कि इफ़ यू हैव प्रूफ, इफ यू व्हाट यू आर सेइंग, इफ यू हैव प्रूफ ऑफ इट देन यू नो जस्ट इज पुल्ड अक्रॉस। तो वहाँ पर वो चीज़ बहुत क्लियर है। यहाँ पर पुरानी इमोशंस को छोड़कर नए इमोशंस की तरफ जाना, रीस्टार्ट करना, किसी नई चीज़ की तरफ बढ़ना, वो भी कार्ड के अंदर बहुत विजिबल है। शांति आप चाहते हैं लाइफ में, और शायद इसी वजह से आप यू नो पुराने मैस को छोड़कर आगे भी बढ़ना चाहते हैं, दैट इज़ देयर। लास्ट वीक काफ़ी कुछ बात कर रहा है, कुछ लीगैलिटीज़ भी हो सकती हैं लास्ट वीक में, क्योंकि सोर्स की प्रेजेंस काफ़ी कुछ है यहाँ पर, बट देन उसके साथ साथ मुझे कुछ आउटकम निकलता हुआ इसका नज़र नहीं आता है। शायद ये सब डिस्कशन में होकर रह जाएगा या एट द फर्स्ट स्टेज होकर रह जाएगा, ऐसा भी कुछ नज़र आता है। नए रिलेशनशिप की अगर आप तलाश में हैं तो लास्ट वीक आपको बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स देगा कैप्रिकॉर्न। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए। हम दोबारा जुड़ेंगे मार्च 2024 में आपके नेक्स्ट मंथ के रीडिंग के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।